राहुल गांधी ने कहा था जाति जनगणना को, जब तो अंधभक्तों कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब अंधभक्तों को डूब कर मर जाना चाहिए। जो अब सरकार इनकी कह रही है जाति जनगणना होना चाहिए, अब ये क्या करेंगे? अंधभक्त क्या करेंगे इसमें? वो तो पहले पूछ रहे थे, वो तो राहुल गांधी पहले पूछ रहे थे, जब क्या दिक्कत थी तुम्हें, जब क्यों नहीं मरे तुम? फिर उस बात को सामने ला करके ये कहूँ कि तू यादव है, तू पंडित है, क्यों? अब चाचा आप ब्राह्मण हो। मैं ब्राह्मण, एक मिनट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक सेकंड। ऊपर वाले को इनको सिख बनाकर भेजना था तो सिख बनाकर भेजा है। मुझे चंद्रदारी से बना के भेजा जाता है। बिल्कुल, ये व्यवस्था उसकी है। भाई साहब कह रहे हैं बहुत फायदा अच्छी बात है। मैं कहता हूँ चांद पे चला जाए जनगणना करके। और युवा है, बिना जनगणना करे इसमें देश में गुंडागर्दी हो रही है, केवल गुंडागर्दी हो रही है। क्या नाम है नेताजी? मेरा नाम है रजब अली, मैं प्रवक्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं चांदनी चौक में भाई? चांदनी चौक में यहीं पे मेरा कारोबार है और आप सब लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छी बातें आप लोग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग जाति जनगणना देश के लिए क्या इस वक्त महत्वपूर्ण है? जाति जनगणना देश के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी आने वाले टाइम में। वो कैसे? वो ऐसे, जो इस वक्त पक्ष है, कल तक जब विपक्ष इसकी मांग कर रहा था, पूरा जो मौजूदा सरकार है हमारी वो बौखलाई हुई थी, और उस बौखलाने के साथ में जैसे पहलगाम घटना हुई, हम कर तो कुछ सकते नहीं है, सिर्फ अपना एक बयान दिया और निकल लिए। बयानों से काम नहीं चलेगा। पहलगाम पर उसी की तरह उसको जवाब देना था और उससे बढ़ के जवाब देना था। सिर्फ और सिर्फ फिर पहलगाम पे बात चलिए जातीय जनगणना पे ही बात करते हैं, वो फिर और मुद्दे निकलते चले जाएंगे। जातीय जनगणना के ऊपर मैं कहना चाहूँगा 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई थी और 1901 में, और उस वक्त 4147 जातियाँ प्रमाणित की गई थी। उसी के साथ साथ अब जो नया मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने अपने हित के लिए किया है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा जी, वो कहते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए चले नुकसान हो गया। अगर जो काश उनको पता चलेगा ना, अभी मैं छोटी आपको बात बताता हूँ, मुसलमान को 14% बताते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जब यही मुसलमान की जनगणना पूरी हो के आएगी तो मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 30-35% के आसपास आपको दिखाई देगा। मैं बताता हूँ। अच्छा जी, जनगणना हुई थी आज से 1900 तकरीबन 94 साल होने को आ रहे हैं, जबकि देश का बंटवारा भी हुआ, सब हुआ। उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा इसके अंदर। मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये कैसे मतलब आपने अभी जाति जनगणना हुई नहीं, अभी शुरू नहीं हुई, तभी आपने भविष्यवाणी कर दी भाई? भविष्यवाणी नहीं कर दी, हकीकत है। बिल्कुल खुल के आंकड़े बिल्कुल सामने आ जाएंगे, क्योंकि जातियों के आधार पे हिंदुस्तान की राजनीति चलती है और यही पार्टियां हैं जो आज तक तोड़ने का काम करती थी। लेकिन ये एक नया हिंदुस्तान है, एक नए हिंदुस्तान के अंदर लोगों को नई ऊर्जा दिखाई देगी और आने वाले टाइम में इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जबकि हमारे नेता माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका पूरे तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब हाउस चल रहा था, उन्होंने इस बात को उठाया था कि हम जातीय जनगणना, तमाम विपक्ष की बात करें, लेकिन मैं इस वक्त बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहूँगा जातीय जनगणना को लेके। क्या कहेंगे? जाति जनगणना कुछ समझ में आ रही है राजनीति? देखिए, जाति जनगणना से तो सबको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट? कैसे प्रॉफिट हो जाएगा भैया? भाई साहब, जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको तो आरक्षण मिलेगा ही। अच्छा है कि नहीं? हाँ। तो कहने का मतलब ये पता चल जाएगा कि हम व्यक्ति कितने हैं अभी हिंदुस्तान में, कौन से धर्म के मानने वाले कितने हैं। चाहे सरकारें जो भी बने, उससे कोई लेन देन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जो सत्य वाला काम हो रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोला पुलवामा हमला, पहलगाम हमला के बारे में सरकार जो पाकिस्तान में मुस्लिम रह रहे हैं उसके बारे में सोचते हुए कार्य कर रही है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों बटालियन को दे दिया है, क्या बोलते हैं कि पूरी छूट आ गई क्या? हाँ, पूरी खुली छूट दी गई है कि
आप लोग को फैसला करना है कि कहाँ क्या करोगे। जो आतंकवादी हमला करवाया था जिन्होंने, अरे मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ भैया, कहाँ आप चले गए? मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ जनगणना ठीक होना चाहिए था। हाँ। बहुत अच्छा बात है। अच्छा, पहले तो बीजेपी के ही एक नेता ने कहा था कि अगर जाति जनगणना जो मांग करेगा उसके पिछवाड़े पे लात बजेगी। देखिए, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब तक सिर्फ सबसे बढ़िया करी जो किसी सरकार के ऊपर जुमलेबाजी का आरोप लगाया, तो इस वक्त हमारी सरकार जो मौजूदा है तो भाजपा सरकार है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुमलेबाजी का आरोप लगाया। सिर्फ जुमलेबाज सरकार कहा जाता है। अब वो लात माने किसी को गले लगाएं। बहरहाल अब तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जातीय जनगणना होगी। अब जिसको मिर्ची लगनी है लगे, जिसको इसका विरोध करना है करे, लेकिन अब तो होके रहेगी। जाति जनगणना होके रहेगी। इसका फायदा है? इसका फायदा बिल्कुल होगा। मैं कहता हूँ जिसकी जितनी जिसकी साझेदारी, जितनी इसकी भागीदारी उतनी उसकी साझेदारी, ये एक नारा था और ये अब सक्सेस होता दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। क्या नाम है अंकल? नहीं बोलेंगे? क्या नाम है भाई? प्रशांत तोमर। जाति जनगणना सही है? हाँ सही है भाई। कैसे है भाई, जरा सा समझा दीजिए। भाई सही इसलिए है, आपको या मैं हूँ, कोई भी हो, उसमें सबको अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत क्या है? जैसे मैं जाट हूँ तो मैं बोल रहा हूँ भाई मैं जाट हूँ, कोई मुस्लिम है तो वो बोल रहा है मैं मुस्लिम हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं। अपनी जाति बताने में किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई। शर्म क्या है इसमें? दिक्कत उसे है जिसे यही नहीं पता। दिक्कत ये उसे है जिसे यही नहीं पता वो है क्या। पहले वो मुस्लिम, फिर वो ब्राह्मण, फिर वो हिंदू, वो कन्वर्टेड है ना, जो दिक्कत उनको है इससे। अरे पहले तो बीजेपी कह रही थी जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए भैया। भाई पहले का तो देख मैं बोल नहीं सकता, हर चीज का टाइम होता है भाई। पहले उनको पसंद नहीं था, अब उनकी सरकार, कैसे अचानक से पसंद हो गया भैया? अब उनकी सरकार है भाई, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ तो कारण होगा ही इसमें। तो मतलब पावर है तो कुछ भी करेंगे? हाँ, कुछ भी करेंगे क्या मतलब है भाई? कुछ भी गलत थोड़ा ही कर रहे हैं कुछ। अगर आपसे कोई आपका नाम पूछेगा तो आपको बताने में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? मुझे नहीं दिक्कत। तो इसमें जाति बताने में क्या दिक्कत है? मैं वही तो बात है, कोई आके जैसे आप बाहर से आतंकवादी आते हैं कलावा बांध के, तो ऐसे ये बंद हो जाएगा ना। फिर दिक्कत उनको है जो देश का बुरा सोचते हैं। दिक्कत उनको है कि मैं मुस्लिम हो गए भाई, हिंदू बन के कलावा बांध के जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। दिक्कत उनको होगी ना जो बाहर से आके रह रहे हैं, जिनका था पता ही नहीं कौन है। दिक्कत उनको है बस। अच्छा हाँ, तो मतलब पहले जैसे बीजेपी के एक नेता, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था अगर जाति जनगणना की कोई बात करेगा तो उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। किसने कहा था भाई? किसने बोला था ये? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता भाई। नितिन गडकरी साहब ने। किसने? नितिन गडकरी साहब ने भाई बोला होगा पिछवाड़े पे लात मारेंगे, लेकिन वो अभी वही बोल रहे हैं कि होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या जाति जनगणना सही है? मेरे हिसाब तो सही नहीं है। कैसे? ये समाज उंगलियों पे ये तो कह रहे हैं सही है। ये समाज में विषमता फैलाएगा। कैसे? जैसा उंगलियों पे गिनवाइए, ये कह रहे हैं सही है। जब आप सुनिएगा भाई। मैं चोर हूँ। मैं चोर हूँ। अच्छा, आप भी जानते, ये भी जानते, ये भी जानते, ठीक है? जानते सब हैं, लेकिन सब अपने अपने में हैं। हमें कोई चोर कहता नहीं है। मेरी भी इज्जत बची हुई है, इनकी भी बची हुई है। लेकिन जिस दिन ये आप चारों आदमी मुझे बार बार कहोगे तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो मैं प्रतिकार करूंगा। मैं वो इशारा कर रहा हूँ। ये विषमता फैलेगी। ये विषमता, मैं बहुत अलग बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। विषमता फैलेगी। जो है उसको वहाँ रहने दो। किस गवर्नमेंट के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कितने क्या है। अच्छा, क्या भी नहीं है, अभी नहीं है। कितने उसमें बैकवर्ड है, कितने फॉरवर्ड है, कितने क्या है, कितने शेड्यूल कास्ट है, क्या नहीं आंकड़ा? बताओ आप लोग, आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट के पास। भाई हर किसी के पास, एक सेकंड, हर किसी के पास आंकड़ा है। फिर उस बात को सामने ला करके ये कहूँ कि तू यादव है, तू पंडित है, क्यों कहूँ? सामने तो भाई 2011 में भी नहीं आई थी, सामने तो पहले भी नहीं आई थी, सामने अब भी नहीं आएगी। लेकिन चाचा बोल रहे हैं कि सबको एक रहने दीजिए। अब चाचा आप ब्राह्मण हो, मैं एक मिनट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक सेकंड सिर्फ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो जहाँ है उसको रहो, उसको वहाँ से उठाने के जो भी प्रयास है वो करो।
उससे बदलाव होगा। गिनती बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था जो जाति जनगणना की बात करेगा उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। जो कहता है उसे कहने दे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है भैया। कांग्रेस क्या बोलती है, वो क्या कहती है, उससे हम अपनी जिंदगी को खराब आप क्या समझ रहे हैं भैया जाति जनगणना से? भाई देखो, बीइंग अ सिख मेरे को तो इस चीज का पता है। जात पात से निकालने के लिए ही ना बाबा नानक ने सिख धर्म चलाया था। ना जात होनी चाहिए ना पात होनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक समान बना के भेजा है ना, सबको एक रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो। दूसरी बात, ऊपर वाले को इनको सिख बनाकर भेजना था तो सिख बनाकर भेजा है। मुझे चंद्रदास ऊपर से बना के भेजा जाता है। बिल्कुल, ये व्यवस्था उसकी है, ये व्यवस्था उसकी है। धर्म हमने बनाए हैं। अच्छा, हाँ। धर्म नीचे बने हैं, ऊपर वाले ने इंसान ही बना के भेजा था। ठीक है, धर्म नीचे बने हैं, ऊपर नहीं बने हैं। यहाँ पे आके बदले हैं। एग्री करता हूँ आपकी बात से। जो भी बने हैं, हम जहाँ पैदा हुए हैं, आप जहाँ पैदा हुए हैं, उसमें आपका मेरा क्या कसूर है? क्या आप अपने मन से पैदा वहाँ हुए या मैं अपने मन से वहाँ पैदा हुआ? सुनो बाबूजी, मैं बताता हूँ। देश बनता है समाज से। समाज आपको आप और हम मिलकर बनाते हैं। अगर एक कोई चीज चली आ रही है और हमको लग रहा है कि आज वो चीज गलत है या वो चीज सही है, उसका प्रमोट होना या उसको हटाना समाज में से, ये जिम्मेदारी तो हमारी है, ये किसी और की तो नहीं है। समय के साथ अपने आप बदलता है, लेकिन उसके लिए काम तो हमें करना पड़ेगा। करना पड़ ही जाता है। अगली पीढ़ी के लिए काम तो आज की पीढ़ी करके जाती है। करके जाते हैं। अपने बच्चे के लिए खाली बगला चाहिए। साफ सुथरी बात, एक लाइन में ये बताइए, जाति जनगणना से देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होगा। ये भाई साहब कह रहे हैं बहुत फायदा अच्छी होगा। बात है, मैं कहता हूँ चांद पे चला जाए जनगणना करके। और ये युवा है, बिना जनगणना करे भाई धरती पे ही रहेंगे फिर। बिना अब चांद पे जनगणना क्या किए ही 33 करोड़ घर बने। क्या अल्पसंख्यकों को नहीं मिला? 34 करोड़ गैस उज्ज्वल योजना गई, क्या उस वंचितों को नहीं गया? क्या 30 करोड़ टॉयलेट बने, क्या वंचितों को नहीं गया? तो ये बीजेपी सरकार सही कर रही है गलत कर रही है? ये तो सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सरकार की बात ही तो आ रही है। मैं इस प्रयास का सराहना करता हूँ, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सोचे, न कि उसे उठा करके बंचो ये कि तुम ये है, तू ये है। ये प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। इससे नुकसान क्या होगा ये बता दीजिए। विषमता फैलेगा। विषमता जरा सा उंगली पे बताइए कुछ। बताया ना आपको 4 बार छोड़ को लट लेके पीछे पड़ जाओगे मेरे। नहीं पड़ोगे? कितने बार सह लोगे मेरे को आप? कभी तो प्रतिकार करोगे। अच्छा, पहले बीजेपी समर्थन में नहीं थी जाति जनगणना के, अब समर्थन में आ गई। ये बीजेपी जवाब देगी, ये जवाब मैंने। अच्छा, ये बोल रहे हैं समर्थन में, ये बोल रहे हैं समर्थन में। जरा सा आप दोनों लोग सुनिएगा, क्या बता रहे थे भाई, जरा एक बार बता दीजिए, इन लोगों ने नहीं सुना। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? भाई फायदा यही होगा, फायदा यही होगा कि जैसे मैं हूँ भाई, मेरी कोई एक कास्ट है, मैं जाट हूँ तो मैं बता रहा हूँ, सर ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो खुद को बता रहे हैं, सर सरदार है तो ये इनका आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने में क्या वो है इनको? कौन छुपा आइडेंटिटी? जैसे आप बोल रहे हो ना कि सब एक है, उन्हें बताने में क्या दिक्कत है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला? अभी सर ने बोला था थोड़ी देर पहले कि सब एक है, तो उन्हें सामने लाने में क्या है? सर अभी बोला आपने, कब बोला एक है? किस बात में बोला एक है? थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि मुद्दे पे बोला एक है, पहलगाम के मुद्दे पे बोला है। जाति से पहले ही बोला है भाई। मैं जाति पे ये बोला हूँ, जो जहाँ है वो नहीं रहने नहीं दो, क्यों लाना है? रहने नहीं दो। उसको कुरेदने से क्या मिलेगा? अगर उसको कुरेदने से वो गरीब आदमी करोड़पति बन जाए तो खूब कुरेदो, उससे कुछ नहीं होना है। होना है उसके लिए करने से। इसका जवाब ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा था ना कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यही बात कही थी। इसके ऊपर जाति जनगणना लगा था, उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना करा के हम उसके हिसाब से नौकरियों का स्लैब देंगे। भाई कितना हर कोटे, हर जैसे कोई 80% है, कोई 20% है, कोई 10% है, कोई 4% है, कोई 2% है, उस हिसाब से हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र सरकार के द्वारा प्रायोजित हर क्षेत्र के अंदर उसके लिए नौकरी नियुक्त की जाएगी उतने हिस्से के लिए। ठीक है जी। लेकिन जो बीजेपी कंसेप्ट लेके आई है वो लेके आई है टोटल सबकी जातिगत जनगणना की। ठीक है जी। लेकिन सरकार उसके बाद करेगी क्या? जो इनका सवाल है वो ये है कि सरकार उससे करेगी क्या? जो अंकल जी का सवाल है वो ये करेगी क्या? सुनिएगा भाई दोनों लोग अंकल। ठीक है। अगर तो सरकार आज की तारीख में कहती है कि जिस प्लान को राहुल गांधी लेके आया था हमें उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, भाई हमें आगे सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर नौकरी उस हिसाब से विस्तृत करनी है, हमें उस हिसाब से नौकरी आगे बांटनी है,
जो समाज में जितना ज़्यादा वर्ग होगा उसको उस हिसाब से नौकरी मिलेगी, ताकि कोई भी वंचित ना रहे और किसी को भी सारा लाभ ना मिल जाए। मतलब अब जाति पूछ के ही काम होगा ये? भाई साहब, जातिगत जनगणना के 2 तरीके होते हैं। हाँ। तरीका नंबर 1 कि आपने सेंसस कर लिया, जातिगत जनगणना कर ली और उसके बाद आपने सबने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया। वो तो 2011 में भी हुई थी। हाँ, हाँ। उसको क्यों नहीं रिलीज करा जा रहा आज तक? क्योंकि फिर उसके अब यहाँ पर रिजर्वेशन की नए स्लैब बनेंगे। क्यों नहीं रिलीज किया? एक मिनट अभी आऊंगा अंकल, आऊंगा। उसके ऊपर निकलेंगे नए स्लैब। इन्होंने कहा कि हम जो है इसको सरकार को राज्य के लेवल पे करेंगे। कांग्रेस ने कहा था इसको राज्य के लेवल पे करेंगे, उसके बाद केंद्र में उसके हिसाब से नौकरी दी जाएंगी राज्य के बाद। ठीक है जी। अब ये फैसला अगर केंद्र सरकार ले रही है तो केंद्र सरकार अगर जनता को बोले ना, हाँ जी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उसके हिसाब से जी आप अगर 2% आते हो, 4% आते हो, 10% आते हो, 20% आते हो, तो आपको हिसाब से हर फील्ड के अंदर नौकरी वैसे मिलेगी। लेकिन आपके वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शर्त एक होनी चाहिए, तब तो जनता हर कोई समर्थन करेगा। ये मुद्दा ही नहीं है फिर बहस का। लेकिन अभी सिर्फ बात ये हो रही है कि सिर्फ जो है ये मर्दमशुमारी होनी है बस। क्या कह रहे हैं सर आप सहमत हैं जाति जनगणना से? जी बिल्कुल, जो सरकार ने फैसला लिया है। नहीं, रुक जाइए। बात पहले मैं अब हम लोग दूसरी तरफ चले गए। सबसे पहला सवाल, जाति जनगणना देश के लिए सही है या गलत है? देखिए, जाति जनगणना के तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा। जिसकी जितनी, अगर आप 5 भाई हैं तो आपके घर में काउंटिंग नहीं होगी तो उसका मतलब हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? आप 85 हैं, कोई 15 है, तो उसके आधार से 15 कब्जा कर रखा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कितने जस्टिस हैं? जो अभी आपको ये पता है कि कितने SC ST OBC वाले हैं और कितने फॉरवर्ड वाले हैं? पता है तो आप बताइए, आप खुद मीडिया से हैं। मैं बोलना चाहूँगा, अभी बिहार में एक वैकेंसी आया था टीचर का, 2.5 लाख का वैकेंसी था। 1 लाख कैंडिडेट पूरा बिहार से नहीं हो पाया। लास्ट में दूसरा बार निकाल के वैकेंसी बाहर वाले राज्यों से लिया गया, भर्ती तब जाके पूरा हुआ है। जब तुम उस लायक रहोगे ही नहीं तो कैसे तुम सुप्रीम कोर्ट का बन जाओगे भाई? हम भी तो बिहार है, कहाँ के बाहर के लिए गए? MP से बना है, राजस्थान से बना है, टीचर। अरे 10% कोटा हर स्टेट होती है। समझ में नहीं आता है। 10% हर कोटा। 1.5 लाख रुपया यूपी से, MP से, महाराष्ट्र से, सब जगह से जाके लिया है। सब पता नहीं है। 90% वहाँ बिहार वासी को मिलेगा। तो 90% वहाँ होगा तब ना वैसा, वो है ही नहीं। देश में गुंडागर्दी हो रही है केवल बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे। और ये जो है ना, कोई कहता है कि हम राजनाथ सिंह के आदमी हैं, कोई कहता है कि हम मोदी के आदमी हैं। केवल गुंडागर्दी हो रही है और खत्म हो गया दूसरे केवल गुंडागर्दी कहाँ हो रही है बता हमको तुम। चलिए बताओ, गुंडागर्दी कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, भाई बिहार में हो रहा है, बताओ हर कहाँ पर हो रहा है? हर जगह हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भाई? नाम तो बताओ कम से कम, ऐसा बोलने से नहीं होता है। नाम बताओ कम से कम। ऐसा बोल दिया कि हम दिल्ली में गुंडागर्दी हो रहा है, बताओ नाम पूछो कहाँ हो रहा है? बता दीजिए भाई, कहाँ हो रहा है? नाम बताओ। देखिए, अच्छा अंकल ये बताओ, छोड़ो ना गुंडागर्दी, छोड़ो, जो असली मुद्दा है, जाति जनगणना देश के लिए सही है या गलत है? नहीं, सब सही है, एकदम होगा। हाँ, सबके साथ होना चाहिए। हमारे साथ जाति गणना हो रहा है तो मुसलमान के साथ भी हो, इस सिख के भी साथ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। और क्या दिक्कत है? जाति जनगणना सही है गलत है? बहुत गलत है, इस टाइम बहुत गलत है, टाइम बहुत गलत है। समर्थन में ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ। जाति जनगणना के मैं जाति जनगणना को जो बिहार से जोड़ रहा है, बिहार चुनाव से, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले बात है कि ये जाति जनगणना जो विपक्ष वाला मांग रहा था, वो जाति जनगणना बीजेपी मांग रही है। मैं यही तो फर्क आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो होना है वो बिहार चुनाव के बाद होना है। अच्छा। दूसरी बात, ये जो जाति जनगणना लोग कर रहे हैं, ये जाति जनगणना नहीं हो रहा, ये गणना के साथ जाति होगा जी। ये जाति गणना नहीं होने जा रहा है, ये गणना के साथ जाति जोड़ने जा रहा है। इसलिए ये बहुत फर्क है, इसे उससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ना है, न कुछ अच्छा होना न खराब होना। आप सपोर्ट कर रहे थे जाति जनगणना का, भैया इनका भाई सवाल ये जो कह रहे हैं कि सही है जाति जनगणना। राहुल गांधी ने कहा था जाति जनगणना को, जब तो अंधभक्त कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
अब अंधभक्तों को डूब कर मर जाना चाहिए। जो अब सरकार इनकी कह रही है जाति जनगणना होना चाहिए, अब ये क्या करेंगे? अंधभक्त क्या करेंगे इसमें? तो भाई डूब के उन्हें भी मर जाना चाहिए, जिन्हें अपनी पहचान बताने में दिक्कत है। हमें तो पहचान बताने में दिक्कत नहीं है। वो तो पहली पूछ रहे थे, वो तो राहुल गांधी पहली पूछ रहे थे, जब क्या दिक्कत थी तुम्हें? जब क्यों नहीं मरे तुम?